श्रवण और अस्मिता एक दूसरे का साथ इतना करीब आने लग गया। अस्मिता ने एक दिन बोली, श्रवण प्यार करूं तो तुमसे करूं, शादी करूं तो तुमसे करूं, मैं दूसरे कोई बंदा मुझे नहीं चाहिए, कोई जितना भी अमीर बाप का लड़का हो मुझे नहीं चाहिए। तुम गरीब हो, तुम पैसों से गरीब हैं, लेकिन तुम्हारा मन तुम्हारा दिल इतना अच्छा है, मुझे छू लिया, मेरा दिल छू लिया, मेरा धड़कन में तुम बैठने लगे, तुमको मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी, ऐसे बोल के अस्मिता ने बोली। नमस्कार दोस्तों, आज की टॉपिक है गांव की अमीर बाप की लड़की और बहुत गरीब बाप का एक लड़का, एक लौता बेटा। मैं ये कहना चाहता हूँ, क्या गरीब है तो क्या दुनिया में जीने का हक नहीं है क्या गरीब के लिए? तो ये कहानी का मकसद यही हुआ और यहीं से ये कहानी शुरू होती है कि गांव में बहुत एक छोटा बहुत देहाती एक गांव में श्रवण नाम का एक लड़का था और अस्मिता नाम की एक लड़की थी। एक दूसरे को बहुत करीब बचपन से उन लोग का साथ एक ही गांव का था, तो एक ही स्कूल में पढ़ाई करता था और बचपन से एक दूसरे को जानता था। और उन लोग पढ़ाई करते करते छोटा उम्र से पढ़ाई किया, एक साथ खेला, एक साथ कूदा, बाद में बड़ा हुआ। उसका बाद जब गांव में कॉलेज नहीं था, तो इसी तरह आपको जो दिखा रहा हूँ ऐसे कॉलेज था शहर में। तो कॉलेज में दोनों पीजी में बैठ गया। गर्ल्स पीजी में लड़की अस्मिता रहती थी और बॉयज़ का पीजी में वो श्रवण रहता था। उन लोग का ना जाने क्या हो गया, इतना प्यार हो गया, मोहब्बत हो गया। बाद में अस्मिता को श्रवण ने प्रपोज किया कि अस्मिता, मैं तो एक गरीब हूँ, मेरे जैसे गरीब के साथ तुम शादी करके मेरा साथ प्यार करके तुम्हें मिलेगा क्या? लेकिन ना जाने क्या है कि अस्मिता का मन इतना भी ख़राब नहीं था। वो जितना भी अमीर बाप की बेटी होने से भी वो गरीब को कभी भी दुखी गरीब बोल के कभी उसका मन में मतलब हिंसा पैदा नहीं होता था। तो ऐसे करते करते उन लोग कॉलेज लाइफ कंप्लीट किया शहर में बैठ के। उसके बाद श्रवण और अस्मिता एक दूसरे का साथ इतना करीब आने लग गया। अस्मिता ने एक दिन बोली, श्रवण प्यार करूं तो तुमसे करूं, शादी करूं तो तुमसे करूं, मैं दूसरे कोई बंदा मुझे नहीं चाहिए, कोई जितना भी अमीर बाप का लड़का हो मुझे नहीं चाहिए। तुम गरीब हो, तुम पैसों से गरीब हैं, लेकिन तुम्हारा मन तुम्हारा दिल इतना अच्छा है, मुझे छू लिया, मेरा दिल छू लिया, मेरा धड़कन में तुम बैठने लगे, तुमको मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी, ऐसे बोल के अस्मिता ने बोली। तो ऐसे करते करते श्रवण ने उसको हौसला दिलाया। श्रवण ने बोला, ठीक है अस्मिता, लेकिन शादी करूं कुछ नहीं, अभी तो नहीं करेंगे, लेकिन मेरा भी तो कोई एक मकसद है। मेरा पिताजी एक बूढ़े हो गए और इतने गरीब, मुझे कितना दुख, कितना उलझन करके बचपन से रोज़गार करके दूसरे का घर में हाजिरा हाल कोदाल मार के, तो उसने पिताजी ने श्रवण को बड़ा किया, पढ़ाया। तो श्रवण ने बोला, देखो अस्मिता, मैं शादी करूँगा ज़रूर, ठीक है, तुम्हें को करूँगा, तुम्हें से प्यार करूँगा, तुम्हें को मैं प्यार करता हूँ, चाहता हूँ, लेकिन अभी मैं तुम्हें शादी नहीं कर सकता, मेरा भी तो कुछ एक मकसद है, मैं भी तो कुछ करना पड़ेगा। मेरा पास में एक छोटा भाई है, उसको भी तो पढ़ा रहा है। और श्रवण का पिताजी ना जाने बेचारा वो बीमार पड़ने लग गया, मतलब बहुत तकलीफ़ करता था इस टाइम। पहले से देहात में क्या था, कष्ट करके खेती में किसानी करना पड़ता था।
तो ऐसे करते करते अंत में श्रवण ने एक निर्णय लिया। वो मैंने पढ़ाई किया, मेरा पिता माँ ने इतना मुझे तकलीफ़ करके पढ़ाया, लेकिन मैं कुछ करना पड़ेगा। तो बाद में श्रवण विदेश बाहर देश जाने का निर्णय लिया। तो उसका नसीब अच्छा था, उसको वीज़ा मिल गया। तो वो दुबई के लिए चला जाने वाला था। तो अस्मिता ने उसको बहुत रो के समझाया, श्रवण तुम कुछ मत करो। श्रवण को अस्मिता ने घर से छुप छुप के मुझे इतना पढ़ाई में पैसे चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए बोल के श्रवण को वो हेल्प करती थी पैसे से। तो श्रवण ने लेना नहीं चाहता था, क्योंकि किसी का दौलत मुझे नहीं चाहिए, बाद में वही पैसा से मेरा रिश्ता ख़राब होगा, वो सोच रहा था, वो ऐसे सोचता था। तो बाद में फिर अस्मिता ने बोला कि श्रवण तुम बाहर मत जाओ, तुम बाहर जाओगे तुम मेरा आँख से दूर हो जाओगे, होने से मैं भी तो इतना दिन तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ, तुम मत जाओ, हम लोग एक दूसरे को अच्छे से पापा को बोल के शादी कर लेते हैं, जो होगा देखा जाए, कुछ एक नया बिजनेस कर लेंगे। अस्मिता ने वो सब बोली थी, लेकिन श्रवण ने बोला नहीं अस्मिता, मैं जो कर रहा हूँ मेरे अच्छे के लिए, मेरे भले के लिए कर रहा हूँ, तुमको भी तुम्हें खुश रखूँगा, एक दिन तुम्हें भी तो खुश रखना है, मेरा भी तो कुछ, मेरा अपना पैर में हमको खुद को खड़ा होना है अस्मिता। तो इसे बोल के श्रवण 1 साल बाद वो विदेश के लिए रवाना हो गया। तो जाते वक्त इतना अच्छा से उन लोग एक दूसरे को वो करके, जब वो विदेश गया कितना रोई अस्मिता। तो जाने के बाद उन लोग का पास बहुत अच्छा था, बातचीत हो रहा था, वीडियो कॉल होता था, बातचीत होता था। ना जाने एक दिन ऐसा एक रिश्ता लेके आ गया उसका पापा ने, बहुत एक अमीर घर का एक लड़का का साथ उसका शादी का फैसला निर्णय किया है। तो अस्मिता को पता नहीं था, लेकिन एक लड़का लेके आया, अस्मिता को दिखाया। अस्मिता ने सोचा होगा कि चलो कोई एक घर का एक मेहमान होगा आया, कोई रिश्तेदार होगा। तो पापा ने इतना गलत कर दिया, अस्मिता का पापा ने धन दौलत देख के, अस्मिता का पापा भी बहुत करोड़पति था, अमीर था ना, तो इसीलिए धन दौलत देख के वो अपना निर्णय उसी से करने लग गया। तो अस्मिता ने बोल दिया कि देखो पापा, बाद में 1 सप्ताह बाद में पापा ने बोला अस्मिता तुम्हारे लिए मैं एक रिश्ता तैयार किया है, तुमको शादी करना है, ऐसे बोल दिया। बोलने के बाद अस्मिता ने बहुत रोया, फिर पापा को समझाया, पापा मैं शादी नहीं करूँगा, अभी मुझे भी तो कुछ करना है, मेरे को अभी पढ़ना है। अस्मिता का पापा ने बोला कि देखो लड़की जवान हो गई है, तुम अभी मैं जो बोलूँगा वही तुमको सुनना पड़ेगा, मेरा बगैर तुम अगर मेरा बात को उल्लंघन करोगी तो तुम ज़िंदगी भर पछताना पड़ेगा, ऐसे बोल के उसको डांटा। इतना रोई, अपनी मम्मी के पास जाकर रोई। अस्मिता ने अपना पापा से बोल नहीं सका उसका अपने असली रूप कि वो श्रवण को चाहती बोल के, लेकिन अस्मिता को पापा को किसी ने बोल दिया था, इसीलिए अस्मिता का पापा ने वो निर्णय लिया था कि श्रवण का साथ उसका शादी नहीं कराएगा। अस्मिता का पापा का एक बहुत बड़ा एक फैसला था। तो अस्मिता का मम्मी को अस्मिता ने बोला, मम्मी मैं शादी करूँगा तो श्रवण से करूँगा, नहीं तो मैं मर जाऊँगी, ऐसे बोला उसने। तो अस्मिता का माँ ने अपना बेटी का दर्द समझ लिया। अपना नारी तो नारी होता है, नारी ने नारी का तो दुख सुख तो समझना पड़ता है, क्या जाने। तो बाद में फिर अस्मिता का पापा को उसका माँ ने बोला, देखिए जी अस्मिता का ऐसा बात बोल के श्रवण को वो चाहती है, श्रवण से शादी होगी वो होने से, और वो 5 साल वो वेट करेगी। तो श्रवण का बात उल्लंघन कर दिया अस्मिता का पापा ने,
बोला कि श्रवण से शादी करने से तो मैं मेरा लड़की को यहाँ काट के फेंकूँ बा जो भी करूँ, लेकिन मैं श्रवण का साथ कभी भी शादी करना नहीं देगा, क्योंकि वो एक गरीब, इतना मतलब गरीब घर का एक लड़का है, तुमको क्या खुश रखेगा बोल के अस्मिता का पास वो चिल्लाया, बहुत डांटा। फिर भी अस्मिता ने बोला कि पापा मैं भगवान के लिए मुझे माफ़ कर दीजिए कि मैं ऐसा नहीं करूँगा कि मैं दूसरे के साथ शादी नहीं होऊंगा, शादी करना है मुझे, श्रवण का शादी करूँगा, नहीं तो मैं मर जाऊँगी, ऐसे बोला। तो अस्मिता का पापा इतना घमंड था, उसने ज़बरदस्त शादी करने का निर्णय लिया, फैसला कर दिया, शादी का दिन तारीख तैयार किया, सब हो गया। बाद में शादी के लिए होने के बाद उसने अस्मिता ने रो रो के श्रवण को फ़ोन किया, श्रवण देखो मेरा घर में इतना एक मतलब पापा ने गलत फैसला ले लिया, मेरा शादी करने वाला है, दूसरा एक दामाद देख लिया, मैं क्या करूं, मैं नहीं रह सकता, मैं तो मर जाऊंगी, श्रवण मैं क्या करूं। तो बाद में श्रवण ने बोला चलो तो एक काम करो, तुम जहाँ शहर में रहती थी ना, पहले जहाँ पढ़ाई करती थी वहाँ में एक सहेली थी, उसकी सहेली का नाम था लक्ष्मी बोल के। तो लक्ष्मी को फ़ोन किया अस्मिता ने, बोला कि लक्ष्मी ऐसा बात है, मेरा ऐसा बात है, लेकिन मैं शादी श्रवण से करूँगा, लेकिन मैं दूसरा बंदा का साथ शादी नहीं करूँगा। तो ऐसे करके लास्ट में अस्मिता ने फ़ोन किया, तो उसका सहेली ने उसको इतना हेल्प किया है। उसके बाद लक्ष्मी का साथ क्या बातचीत हुआ क्या नहीं हुआ, तो बाद में लक्ष्मी ने उसको बहुत हेल्प किया है, और अस्मिता का पास क्या हुआ अभी तो मैं सब कुछ बता दूंगा, लेकिन ये वीडियो बहुत लंबा होगा दोस्त। तो चलते हैं फिर अगले में एपिसोड, फिर इसका नेक्स्ट पेज में निकाल के फिर भी मैं कोशिश करूंगा आपके पास दिखाने के लिए। तो चलिए दोस्त, आज के लिए बाय बाय, टाटा, गुड नाइट। और मेरा ये इश्क और ज़िंदगी इस चैनल का आप लोग अच्छे से फॉलो कीजिए, आशीर्वाद दीजिए, और रोमांटिक बात इसका बाद में अस्मिता का पास क्या हुआ वो ज़रूर दिखाने के लिए मैं कोशिश करूँगा। धन्यवाद, थैंक यू।